साल 2019 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल रिलीज हुई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। द ताशकंद फाइल के बाद अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल लेकर आए, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे धुरंधर कलाकार तो हैं, और इसके साथ ही फिल्म में पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझले कलाकार भी नजर आएंगे। द ताशकंद फाइल से दर्शकों और क्रिटिक्स को सराहना भी मिली थी। तो अब देखना यह होगा कि क्या द कश्मीर फाइल के जरिए विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत पाएंगे या नहीं। मगर आप इस फिल्म को देखने का अगर प्लान बना रहे हैं तो इससे पहले आप ये रिव्यू पढ़ सकते हैं। क्या है फिल्म की कहानी? फिल्म की कहानी कश्मीर के एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित उर्फ अनुपम खेर की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा उर्फ दर्शन कुमार दिल्ली से कश्मीर आता है। अपने दादा पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा अपने दादा के जिगरी दोस्त ब्रह्मादत्त उर्फ मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ ठहरता है। उस दौरान पुष्कर के अन्य दोस्त भी कृष्णा से मिलने आते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1990 के पहले कश्मीर कैसा था। इसके बाद 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली धमकियों और जबरन कश्मीर और अपना घर छोड़कर आने वाली उनकी पीड़ादायक कहानी को दर्शाया जाता है। कृष्णा को पता नहीं होता कि उस दौरान उसका परिवार किस मुश्किल वक्त से गुजरा होता है। इसके बाद 90 के दशक की घटनाएं की परतें उसके सामने खुलती और दर्शाया जाता है कि उस दौरान कश्मीरी पंडित किस पीड़ा से गुजरे थे। पूरी कहानी इसी फिल्म के इर्द गिर्द घूमती है। अगर बात हम रिव्यू की करें तो साल 2020 में विधु विनोद चोपड़ा द्वारा शिकारा नाम की एक फिल्म का निर्देशन किया गया था। यह फिल्म भी कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के हत्याकांड व पलायन पर आधारित थी। विधु विनोद चोपड़ा ने एक लव स्टोरी के जरिए कश्मीरी लोगों की पीड़ा दर्शाने की कोशिश तो की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल के जरिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली अलग कहानी को दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को गहरे और बहुत ही कठोर तरीके से इस फिल्म के जरिए सुनाने की कोशिश की। वह हमें एक पूरी तरह से एक अलग में ले जाने वाली दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म आपको पूरे समय अपनी सीट से बांधे रखती है। फिल्म की कहानी अच्छी है और विवेक अग्निहोत्री अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नजर आते हैं। अगर हम अब इस फिल्म के अभिनय की बात करें तो कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वैसे तो अनुपम खेर ने कई बार अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित के किरदार को एक ऐसे निभाया है कि दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार वर्सेटाइल एक्टर है। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही प्रभावी अभिनय प्रदर्शन किया है। वहीं पल्लवी जोशी की बात करें तो ताशकंद फाइल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और एक बार फिर से उन्होंने यह साबित किया कि वह द कश्मीर फाइल के लिए पुरस्कार की मजबूत दावेदार है। यहाँ पर चिन्मय की एक्टिंग की भी तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने फारूक अहमद के तौर पर स्क्रीन पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। अब इस फिल्म में कहाँ कमी रह गई इसकी बात करते हैं। फिल्म में जो कमी हमें नज़र आई है वो है उसका रनिंग टाइम। यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की। इस फिल्म में आसानी से 30 मिनट का कट लगाया जा सकता है। कहीं कहीं पर फिल्म काफ़ी बोझिल नज़र आती है और ऐसा लगता है कि फिल्म के कुछ सीन्स को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई। इसके अलावा फिल्म का म्यूज़िक भी कुछ खास नहीं लगा अगर बैकग्राउंड स्कोर और अच्छा होता तो फिल्म को ये नई और भी नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। यह फिल्म कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं, अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि ये फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। खैर, फिल्म तो बहुत अच्छी है, इससे आपको एक बार बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। प्रोफेसर राधिका को भी ऐसा लगता है कि कश्मीर को भारत का पार्ट नहीं होना चाहिए था और वह ये भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और न ही किसी पंडित को मारा गया था। और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी ये बात सच लगने लगती है, जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपने साइड करते जा रही थी। और फिर सीन एक बार फिर से पास्ट की तरफ चेंज होता है और हमें 1989 का सीन दिखाया जाता है, जहां पुष्कर ब्रह्मादत्ता से मिलने जाता है क्योंकि वह एक IAS ऑफिसर था। वह उससे बोलता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफी जरूरत है
और खास करके मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बीटा कार्टे ने इंडियन पुलिस के मुखबर करार कर दिया है, यानी कि हिंदुस्तानी जासूस। ये सब सुनने के बाद ब्रह्मदत्ता कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मदत्ता और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे तो पुष्कर उतरकर सब्जी लेने जाता है तो वह सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करते समय कुछ पाकिस्तानी करेंसी दे देता है, जिस पर पुष्कर को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वह सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे उसी की करेंसी मिलेगी ना। ये सब देखकर ब्रह्मा को काफी गुस्सा आता है और वह उसे जेल में बंद करवा देता है, जिसके बाद ब्रह्मा वहाँ के सीएम से पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने जाता है, जिस पर सीएम उसे ही दोषी करार कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ के आईएएस हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। सीएम उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि सीएम बीटा कराटे से कुछ बातें कर रहा था। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सीएम खुद बीटा कराटे से मिला हुआ है। और फिर उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ब्रह्मा की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड की तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन्हें देखा ही नहीं था। क्योंकि जब वे लोग कश्मीर से भागे थे तो उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वे लोग अपने साथ कुछ सामान ले जा पाते। और यहाँ पर ब्रह्मा जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उसे बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, ये सब बस एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे। और वह कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उनके जिम्मेदार भी हम लोग ही है। अगर आप उनके बच्चों को गाड़ी से बांधकर घसीटेंगे और एक की वजह से सभी को टेररिस्ट बुलाओगे तो जाहिर सी बात है वे लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्मा को कृष्णा की ये बात सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो कृष्णा को फ्लैशबैक में ले जाता है और स्टोरी एक बार फिर पहुंच जाती है उसी रात में जब बीटा कराटे श्रद्धा को खून से सने चावल को खाने को मजबूर कर रहा था। श्रद्धा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उस चावल को खा लेती है, जिसके बाद वह टेररिस्ट अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद पुष्कर अपने डॉक्टर दोस्त महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई है और वो अभी भी जिंदा है और वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाए। महेश भी वहाँ आना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप किसी भी डोनर का नहीं होता, तो इसलिए वो जबरदस्ती एक पेशेंट का ही खून निकालने लगता है। एक बोतल खून निकालने के बाद भी वो जानबूझकर और ज्यादा खून निकाल रहे होते हैं, जिससे उस पेशेंट की वहीं पर मौत हो जाती है और महेश भी पुष्कर के पास नहीं पहुँच पाता है और पुष्कर के बेटे की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है और वह ये भी कहता है कि जब पूरे भारत के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक होंगे जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है और फिर वह लोग कश्मीर से थोड़ा दूर टेंट में रह रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जैसे हजारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट से बचाकर यहाँ रखा था। अब जब वो लोग अपना शहर, अपना घर, पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही खाने का खाना था और ना ही पीने का पानी। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वह लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। अब वह लोग इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग वापस अपने घर जरूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और फिर एक दिन उन सभी से मिलने आईएएस ब्रह्मा वहाँ आता है, जो कि अब आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइजर बन चुका था। और यहाँ पर उनके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो सारे लोग जो कश्मीर से भाग कर आए थे वो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। और यहाँ पर ब्रह्मा पुष्कर को देखकर काफी बुरा फील करता है, क्योंकि उसकी आंखें काफी हद तक खराब हो चुकी थी और अब वह पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, जिस वजह से वह ब्रह्मा को पहचान भी नहीं पाता। जिसके बाद ब्रह्मा पुष्कर की फैमिली से मिलता है और वह कहता है कि वह उनको पास में ही एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है। जिसके बाद श्रद्धा ब्रह्मा की बात पर एग्री हो जाती है और अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं। पर यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हम बीटा कराटे को देखते हैं, जो खुद एक टेररिस्ट था और फिर भी वह मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बीटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20 से 25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वह लोग आरएसएस के थे और वह खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीजों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि ये मीडिया तक पहुंच गया और कुछ दिनों बाद पीएम तक पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ पीएम तक पहुंचने की,
फिर धीरे धीरे करके पुष्कर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब इसी के साथ स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहां ब्रह्मा कृष्णा को ये सब बातें बता रहा था। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीजें बता रही थी, और तो और उसे कृष्णा को ये भी बोला था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बीटा कराटे से जरूर मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उसके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया था जो कि 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। फिर वे लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है। और अब फाइनली इसी तरह पुष्कर की अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वह अपने घर कश्मीर वापस आ चुका है। वहाँ के सारे काम को निपटा कर कृष्णा एक आदमी के साथ बीटा कराटे से मिलने जाता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका भाई शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बातें पूछता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। अब्दुल अपनी जुबानी सारी बातें उसे बताता है और कृष्णा उसकी सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड करता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफी मदद की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा बीटा कराटे के पास पहुँच चुका है और बीटा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही ये जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और बीटा यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर से करता है। ये सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बीटा बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पर वह जाकर ब्रह्मा से झगड़ा भी कर लेता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। अब जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो ब्रह्मा गुस्से में आकर कृष्णा के सामने 3 फाइल्स रख देता है। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और उसे बीटा कराटे ने ही मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में जाता है जहाँ प्रोफेसर यानी कि राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने को बोलती है क्योंकि वह उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था और अब वह वक्त आ जाता है जब कॉलेज के सारे लोगों को सच मालूम पड़ने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत साल पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उन्होंने वहाँ पर काफी वक्त तक श्रद्धा की और ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं के नाम पर स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो कि शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने भी दिया और धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज्यादा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक किताब में ये लिखा है कि किसी को भी जबरदस्ती कलमा पढ़वाना या मुसलमान बनाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, इवन जो मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उसे इस्लाम का दुश्मन करार कर दिया जाता था। और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे मेजॉरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ से माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के बीच की दोस्ती टूट गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वहाँ वापस जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता। पर कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकालकर भगा दिया गया और वह लोग अपने घर जा भी नहीं सकते थे। उसकी पूरी स्पीच में लोगों ने उन्हें कई बार रोकने की कोशिश की, पर अब कृष्णा को सच समझ में आ गया था और वह इसलिए बिना रुके बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, उन्हें बस इंडिया पाकिस्तान करने वाला चाहिए, लेकिन कोई भी भुखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमजोर पर हो रहे जुल्म की बात नहीं करता। और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी बातों में आकर आपस में लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्णा रोते हुए अपनी माँ यानी कि श्रद्धा और अपने भाई शिव की स्टोरी बताता है और फिर इसी के साथ कृष्णा की स्पीच फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ घर में रह रहा होता है और फिर एक दिन बीटा कराटे और उसके लोग वहाँ पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं, जिसे IAS ब्रह्मा ने
उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बीटा वहाँ पर कब्जा करते ही श्रद्धा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।